हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम 2018 में जो फर्स्ट सिटिंग की एग्ज़ाम हुई थी सोशल साइंस की, उसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे उसका हम उत्तर देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, यदि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक 2018। इसके अंदर 2018 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको इस प्लेलिस्ट में एक जगह मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली जो लोग थे वो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कोलकाता। सितंबर 1920 कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था। ओके, सितंबर 1920 कोलकाता में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने की थी। केबी हेडगेवार ने। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुष को 1918 ईस्वी में मताधिकार प्राप्त हुआ था। मतलब कि वोट देने का अधिकार जो है 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष को इसका अधिकार प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। 6 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? कौन सा वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया है? वो है मध्यम वर्ग। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग में। ओके, एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था रेशम मार्ग में होता था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुई? आर्थिक शासन के कारण यूरोप में जो है फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका। किसने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, ईसा मसीह, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देन है। सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपान कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है? उत्तराखंड में। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में 70% जल की मात्रा निहित होती है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था? एक एनजीओ जो है उसके रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि में जंगल थे, वन थे? ओके, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका 400 करोड़ हेक्टेयर में। 400 करोड़ हेक्टेयर में। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन का उपयोग होता है?
1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैगजीन का यूज होता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो है वो है एंथ्रेसाइट। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। इसका आंसर हो जाएगा सी, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। ओके। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ओके। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। ए। ओके। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है वो धात्विक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। बिहार की जो नगरीय आबादी थी 10.5% थी। नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं है? ओके। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, जेड गूडी। जेड गूडी जो है लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति जो है वो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होगी, इस धारणा पे आधारित होती है। जितने भी सांप्रदायिक लोग होते हैं उनका मानना यही होता है कि हमारा जो धर्म है वो दूसरे धर्म से ऊंचा है, और उनका जो मूल बेस होता है सांप्रदायिक राजनीति का वो धर्म ही होता है। उनको हर एक का अपना धर्म ऊंचा दिखाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? 23 नंबर, अमेरिका। अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है 1970 के दशक में शुरू हो गया था। 1970 के दशक में शुरू हो गया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये तो शायद आपको पता होगा, कमेंट में लिख के बताइएगा। आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी से विरोधी से, पेड़ बचाने से, कांग्रेस पार्टी के विरोधी से। इसका आंसर होगा पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन जो है ये पेड़ बचाने के संबंध में है। ओके। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ओके। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी। 28 गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसका आंसर होगा सी, लोक जनशक्ति पार्टी। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? जो हमारा बिहार है ये सबसे पिछड़ा राज्य है हमारे देश का। ओके। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार
को जो रेगुलेट करती है वो कौन सी संस्था शेयर बाज़ार को रेगुलेट करती है? सेबी। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है शेयर बाज़ार की नियामक संस्था है जो कि शेयर बाज़ार से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज करती है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का साधन है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ओके, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, कर्नाटका नहीं है। ओके, तो कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका एक बीमारू राज्य नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। सत्तावन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1986। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क का। जो हॉलमार्क है ये जितने भी आभूषण हैं उनकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक तरह का मानक चिन्ह है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, नदी के तली में अवसाद का जमाव। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऐसे स्थान जहाँ पे भूकंप आने की संभावना बनी रहती है वहाँ पे मकानों की संरचना कैसी होनी चाहिए? तो वहाँ पे मकानों की जो संरचना है आयताकार होनी चाहिए। ओके, सो इस वीडियो में हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो सेकेंड सिटिंग है इसका 2018 का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।